अब आते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की तरफ। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी ट्रिवियल होती हैं। ट्रिवियल का मतलब समझ लें, अगर हम कहते हैं एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, दो एट्रीब्यूट हैं, और वाई जो है वो सबसेट है एक्स का। वाई क्या है? सबसेट है एक्स का। तो उसमें जो डिपेंडेंसी है ना वो ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मतलब ऑब्वियस है, क्लियर है, उसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं, इम्प्लिसिट है। सो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज होल्ड। ठीक है, इसको मैं रिफ्लेक्सिविटी भी कहता हूँ और इसको मैं इस तरह से समझाऊँ। देखिए, अगर आपका फुल नेम है और लास्ट नेम है, तो आपका फुल नेम डिटरमाइन करता है लास्ट नेम को, और लास्ट नेम क्या है? सबसेट ऑफ फुल नेम। तो ये ट्रिवियल है, ट्रिवियल। उसमें डिपेंडेंसी रहेगी रहेगी और हमेशा रहेगी। क्या आपका लास्ट नेम डिपेंड करेगा किस पे? फर्स्ट नेम। ठीक है, और वाइस वर्सा। दूसरी आती है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल क्या है? एक्स डिटरमाइन करता है वाई को और वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स, देन इट्स कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल हमें फाइंड आउट करनी होती है। तीसरी है कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। इसमें एक्स डिटरमाइन करता है वाई को और एक्स और वाई का दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो नल आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले वाली नॉन ट्रिवियल में कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी है और कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कहलाएंगी कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। अब एग्जांपल यूज़ करते हैं हम। एट्रीब्यूट है आपका ए टू ई इन द सैम्पल रिलेशन। उसमें आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे निकाली जाएंगी, आप नोट डाउन करेंगे। ए डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन ए, बी डिटरमाइन डी, ए बी डिटरमाइन ई। इसका मतलब ए बी मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं ई को। अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, दोनों ही हमें करनी पड़ती है। नॉर्मलाइजेशन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सर उसका एग्जांपल बताना कोई नॉन ट्रिवियल का। हाँ, नॉन ट्रिवियल का, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये है कि उनमें दो कॉमन चीज़ें नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ब्रांच एड्रेस डिटरमाइन ब्रांच नंबर बाय ब्रांच नंबर, तो उसमें सबसेट तो नहीं है ना वो उसका। ठीक है, सबसेट तो नहीं है कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल का। और नॉन ट्रिवियल क्या है? नॉन ट्रिवियल में अगर मैं कहूँ कि एड्रेस और आपका यू कैन से पर्सनस एड्रेस एंड ब्रांच एड्रेस, इसमें कोई कॉमन चीज़ हो सकती है क्या? सिटी कॉमन हो सकता है। पर्सन का एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस और ब्रांच का एड्रेस, उन दोनों में सिटी कॉमन हो सकता है। तो ये कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल नहीं है, नॉन ट्रिवियल है। कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल होगी जिसका दोनों का सबसेट क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल आएगा। लेकिन इसमें इंटरसेक्शन नल नहीं आएगा, तो इसको नॉन ट्रिवियल कहेंगे, कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल नहीं कहेंगे। लेकिन सैलरी और स्टूडेंट नेम में, एम्प्लॉय नेम में नॉन कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। चलें जी, लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी क्या है? दैट इनेबल टू फाइंड द इंस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टेंसेस इन द स्मॉलर रिलेशन। Dependency preservation property enables us to enforce constraint to the original relation by enforcing some constraint on each smaller relation. इसको ऐसे समझ लें, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को, हमारे पास रिलेशन है ए बी सी डी। अब हमने इसको डीकम्पोज करना है ए बी सी डी को, लेकिन डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करना है। लॉसलेस तो समझा चुका था मैं, लॉसलेस कैसे करते थे कि दोबारा से रिलेशन जोड़े तो ओरिजिनल रिलेशन आ जाए। डिपेंडेंसीज को कैसे प्रिजर्व करते हैं इसको समझ लें। ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट हैं एक रिलेशन आर के अंदर, और हमारे पास डिपेंडेंसी गिवन है ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी। 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। अब हमने रिलेशन को डीकम्पोज करना है, तो हम रिलेशन को डीकम्पोज ऐसे कर सकते हैं। R1 R2 दो हमने बना दिए। R1 में क्या रखा? ए बी सी, R2 में क्या रखा? सी डी। अब हमने डिपेंडेंसी देखना है कि जो हमारे डीकम्पोज हुए रिलेशन, क्या उनमें वो सेम डिपेंडेंसी हैं जो ओरिजिनल रिलेशन में हैं। और ओरिजिनल रिलेशन में हमारे पास ये 3 डिपेंडेंसीज थी, तो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने कहा कि सी डिटरमाइन डी, ये इसमें मौजूद है, बी डिटरमाइन सी इसमें मौजूद है, ए डिटरमाइन बी इसमें मौजूद है। तो ये तीनों डिपेंडेंसी पूरी हो गई इसमें, तो ये रिलेशन क्या हुआ? डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। देख फर्दर भी तो कर सकते हैं ना डिकम्पोज। फर्दर क्या? एक एट्रीब्यूट, मतलब
ए को अगर करना चाहें, एक एट्रीब्यूट कैसे डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगा? नहीं अगर मतलब करना चाहें, कैसे करेगा? क्योंकि ए डिटरमाइन बी कर रहा है, ए को अलग रिलेशन में स्टोर कर दिया, बी को अलग कर दिया, कहाँ डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी? नहीं सर, एक मिनट स्लाइड सर, ये जैसे 3 सेट बना दें, अगर ए बी का बना दें और बी सी का बना दें तो वो भी बन सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। ए बी का बना दें, बी सी का बना दें, सी डी का बना दें, फिर एक और बनाना पड़ेगा ए बी और बी सी को जोड़ने के लिए, फिर सी डी और ए सी को जोड़ने के लिए 5 बनेंगे फिर। पॉसिबिलिटी हाँ, पॉसिबिलिटी, ठीक है। मिनिमम ये है कि आप डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर लें। तो यहाँ पे देखिए, ए बी फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2, बी डिटरमाइन सी, और R2 ने क्या किया? सी डिटरमाइन डी। तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरी हो गई तो हम कहेंगे इट इज़ प्रिजर्विंग डिपेंडेंसीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी, वही 3 डिपेंडेंसी हैं, लेकिन हमने इसको R1 और R2 ऐसे बना दिए। अब इसमें क्या होगा? बी डिटरमाइन सी यहाँ पूरा हो रहा है, सी डिटरमाइन डी यहाँ पूरा हो रहा है, ए डिटरमाइन बी नहीं हो रहा। तो 2 डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो गई, तीसरी नहीं हुई। तो हम देख लें कि ये 2 हो गई हैं और तीसरी नहीं हुई, ए डिटरमाइन बी पूरी नहीं हुई, तो इस है नॉट प्रिजर्व डिपेंडेंसी। तो पहले वाला जो रिलेशन डिकम्पोजिशन थी वो सही थी और ये वाली गलत है। दोनों एग्जाम्पल करवा दी, सही की भी गलत की भी। अब एक और बनाते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं और डिपेंडेंसी आपके पास है सिर्फ 2, ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी। अब डिकम्पोजिशन हमने कर दी ये वाली, ए डिटरमाइन बी यहाँ से पूरी हो गई और बी सी डिटरमाइन डी यहाँ से पूरी हो गई। तो ये 2 रिलेशन काफ़ी हैं। हमें तीसरा रिलेशन क्यों चाहिए? ई कहाँ रखेंगे? ठीक है, अब देखें ई हमें कहाँ रखना है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि कम से कम जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट है ना, वो क्या है? डिटर्मिनेंट। तो हमारे ये एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट यूज़ हो जाए। तो हमने क्या किया? ए सी के साथ ई रख दिया। अब ए क्या करेगा? इसके साथ कनेक्ट करेगा, और सी किस लिए लिया? इसके साथ कनेक्ट किया। सर इसमें से बी और डी भी उठा सकते हैं ना? हाँ, यूँ भी रख सकते हैं, ए बी ई भी रख सकते हैं, ए बी ई भी रख सकते हैं। ठीक है मोहम्मद खान? सर अगर हम ई को R2 या R3 में रख दे तो मतलब तीसरा बनाए ना इसके लिए। हाँ, देखें, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डिकम्पोज करें तो इस तरह कर सकते हैं, ना बनाएं तो उसको आपने जस्टिफाई करना होगा क्यों नहीं बना रहे। नीड, देखें, ई को आपने कहीं ना कहीं तो रखना है ना। तीसरा सोल्यूशन ये होता है तो आप ई इधर भी रखते और ई यहाँ भी रखते, दोनों में रखना जरूरी होता है। फिर तो डिपेंडेंसी कैसे प्रिजर्व करेंगे? हमें क्या पता ई किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिपेंडेंसी में तो ये गिवन नहीं है। सर अगर ई किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमारी ऐसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। कोई एट्रीब्यूट अगर किसी पे डिपेंड ही नहीं करता तो आपके डेटाबेस में क्या कर रहे हैं? अगर वो डिपेंड ही नहीं करता, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है बाकी एट्रीब्यूट से, तो वो आपके सिस्टम में क्यों है? उसका रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके पास वो गिवन नहीं है कि वो क्या है। उस सूरत में आप तो ऐसे करेंगे। सर अगर हम कोई भी टेबल बना रहे हैं तो हमको पता तो है ना कि वो कौन सा चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। स्कीमा के टाइम पर ही वो हमको पता होता है। हाँ, वो देखें, आपके पास जब डोमेन नॉलेज होगा ना, तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे। मैं आपको पहले करा रहा हूँ, डिपेंडेंसी गिवन हो तो आप कैसे निकाल लेंगे? डेटा होगा तो फिर आप तो खुद ही निकालेंगे, डिपेंडेंसी भी खुद निकालेंगे। अभी मैं आपको डिपेंडेंसी गिवन है और मैं आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। आगे जाके मैं आपको सिस्टम में डेटा भी दूंगा, डेटा से कहूँगा डिपेंडेंसी भी खुद निकालो और फिर उनको प्रिजर्व भी करो, तो प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन का। डन हो गया? अब आगे चलते हैं, एक और रिलेशन की एग्जांपल कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं बिल्कुल। इस रिलेशन में क्या है? ए बी सी डी ई एफ। डिपेंडेंसी 2 हैं, डी डिटरमाइन ए बी, सी डिटरमाइन ई एफ।
तो पहले तो हमने डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करना हो, तो हमने कहा सी डिटरमाइन ई एफ, एक रिलेशन बना दिया R4। डी डिटरमाइन ए बी, तो हमने ए बी डी बना दिया, तो हमारी डिपेंडेंसी हो गई प्रिजर्व। अब हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है दोनों में। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक रिलेशन बनाया R1। R1 में क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट लेने होंगे। डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं, सी ले लिया। अब सी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये कनेक्ट हो गया R4, और डी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये डी ले लेना है और इसके साथ दे देना है ए। सी और डी ने क्या किया, R3 और सी और डी ने क्या किया, R3 और R2 को कनेक्ट कर दिया। R2 में क्या था, डिपेंडेंसी थी, R4 में क्या डिपेंडेंसी है, तो सी डी ने क्या किया, दोनों R2 और R4 को कनेक्ट कर दिया। बाकी कौन सा एट्रीब्यूट रहा, ए, वो यहाँ डाल देना है। इसी तरह ई एफ क्या था, उसके साथ अपने डी डाल देना है, क्योंकि डी डिटरमाइन करता है ए बी को और सी डिटरमाइन करता है ई एफ को। तो हमने इसका लिंकेज क्रिएट करना है, या तो हम डी का लिंकेज क्रिएट करें ई एफ से, या सी का लिंकेज क्रिएट करें ए बी से, तभी लिंकेज क्रिएट होगा ना। तो हमने क्या किया, डी का लिंकेज क्रिएट कर दिया ई एफ से, तो ये इसकी सूरत में हमारे पास R3 आ गया जी। कितने बनाने ज़रूरी हैं, क्यों बनाने हैं। देखें, बनाने के लिए आप थोड़ा सा नोट कर लें पॉइंट। जितने भी रिलेशन बनेंगे उसमें कम से कम 2 एट्रीब्यूट होंगे, क्लियर। उसमें ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं रख सकते क्योंकि रिडंडेंसी आ जाएगी। रिडंडेंसी को आपने कम करना है। अब आप रिलेशन ज़्यादा बना दें ये बुरी बात नहीं है, लेकिन डुप्लीकेशन हो ये बुरी बात है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें ज़रूरी है कि आप 10 रिलेशन बना दें, लेकिन एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। और वो डेटा कौन सा रिपीट नहीं होना चाहिए, वो डेटा जो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होता है, रिपीटेशन होती है। आपने उसको कोशिश करना है कि वो जिस पे डिपेंड करता हो इसको ऊपर रखा जाए। जिस एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है उस एट्रीब्यूट के साथ इसको रखा जाए, तो वो डिपेंडेंसी हो गई हमारी। तो सर जी अगर हमें 6 एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं तो सर इनमें सर एक डी 1 और एक टी 2 सर ये तो बने हुए हैं, तो हमें लेफ्ट की में क्या करें। हम अगर ये इसको बनाए ना, हमारे पास 2 हटा दिए मैंने सब कुछ, ठीक है। मिनिमम हमें कितने बनाने हैं, R2 और R4 बन गया। डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करना है, ये तो होगा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। मतलब डिपेंडेंसीज को तो प्रिजर्व करना ही करना है ना हमें। तो हम कहते हैं डी डिटरमाइन ए बी, तो डी ए बी ए की रिलेशन में होना ज़रूरी है। हम कहते हैं सी डिटरमाइन ई एफ, तो सी ई एफ ये तीनों ए की रिलेशन में होना ज़रूरी है। 2 बन गए, 2 बन गए। हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का काम पूरा हो गया। दूसरा है हमारा लॉसलेस ज्वाइन। लॉसलेस भी तो है ना, कि ज्वाइन क्या हो, लॉसलेस हो, हमारा डेटा लॉस ना हो। मतलब अगर मैंने 2 रिलेशन बना दिए, उनमें डेटा था, दोबारा जोड़ूं ज्वाइन करूं तो सेम डेटा आना चाहिए। उसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहे डेटा के अंदर। वो कनेक्शन वैसे मेंटेन रहेगा, हमने डी में अगर हम डेटा इंटर करें तो हमें सी में भी इंटर करना है। डी कहाँ है, ये एट्रीब्यूट। तो हम देखें 2 टेबल में तो हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, तो हम कहते हैं अगर डी में डेटा इंटर हो तो सी में भी इंटर होना चाहिए। तो सी और डी का कम्बिनेशन हमने यहाँ बना दिया। फिर हम कह रहे हैं कि जब डी में इंटर हो, सी में इंटर हो, इसका लिंकेज अगले एट्रीब्यूट से भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि डी डिटरमाइन कर रहा है किसको, ए को, तो इसलिए इसके साथ हमने ए डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, मोहम्मद खान कहता है मैं ए नहीं डाल रहा सर, मैं तो बी डाल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके बी डाल दो, ये भी अलाउड है, लेकिन कोई एक एट्रीब्यूट हो जिसे डिटरमाइन हो रहा हो। इसलिए कि ये दोनों डिटर्मिनेंट हैं, डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये दोनों तो हमें लेने होंगे, इनमें हमारे पास चॉइस है, हम ए ले लें, बी ले लें, ई ले लें, एफ ले लें, तो हमारा करेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसमें हमने पहली चॉइस क्या ले ली, ए ले ली।
फिर हमारे पास जो ई एफ है, ठीक है जी, जब सी ले ली यानी ए ले लिया तो ए तो डिटर्मिनेंट किसका था, डी का, सी वाला डिटर्मिनेंट मिस हो गया। सी का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्या ले लिया, डी के साथ ई एफ ले लिया। सर यहाँ पे सर सी के साथ ए बी भी ले सकते हैं, सी के साथ ए भी ले सकते हैं। कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, सर इसको हम ऐसे भी ले सकते सी डी ई, सी सी डी ई, सी डी ई, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन को मेंटेन करना है कि डेटा आपका प्रिजर्व लॉसलेस ना हो, लॉसी ना हो। क्लियर? अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट आई विल क्रिएट क्यूरियोसिटी देन आई लेट यू नो द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे जाके मैं कुछ रूल्स बताऊंगा कि ये क्यों बन रहे हैं और कितने बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं, ठीक है। वो जवाब आ जाएगा। ई और डी यूनिक होगा। इसको छोड़े फिलहाल, अभी आगे चलूँ मैं तो वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे कैसे बन रहे हैं, फिर वापस आके देखेंगे ये आसान सा लगेगा। सर वैसे सी के साथ डिपेंडेंसी तो ई डी के साथ मैं आगे रूल बताता हूँ ना, रूल्स के लिहाज से फिर सीख जाएंगे। लेट मी गो ऑन द रूल्स, ठीक है। रूल्स सीखें पहले। ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन ए डिटरमाइन सी, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी निकाल सकते हैं आप, मजीद डिपेंडेंसी। तो ये यहाँ वापस जाएं, अब निकालें। डी डिटरमाइन ए, यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा, इससे पीछे जाएं। ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन डी, ए डिटरमाइन डी, निकाल सकते हैं। इस तरह से निकालते जाएंगे आप, जब निकल जाएंगी उनको भी इनकॉर्पोरेट करना, तो आपको पता लग जाएगा ये एडिशनल रिलेशन क्यों बना रहे हैं। ए सी डिटरमाइन डी नहीं होगा सर। सर इस केस में ये समझ आ सर रहा इस है। केस में तो नहीं, बात में अगर सी फुली डिपेंडेंट है तो नहीं हो सकता। बनेगा, उसके भी रूल्स आएंगे, ठीक है। उसके भी रूल्स हैं, बताता हूँ कैसे। बढ़ गया तो डी को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते ना। बेटा रूल्स आगे बताऊंगा ना जाके, क्यों कर रहे हैं सब, रूल्स बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब चीज़ को समझ लें। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज लॉजिकली एम्प्लॉयड, तो हम कहेंगे एफ, सेट बन जाएगा एफ। और अगर हम उसका तमाम डिपेंडेंसी एफ की निकाल लें क्लोजर, तो एफ प्लस कहलाता है। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे, एफ प्लस कैसे निकालेंगे। ये वो डिपेंडेंसी थी जो गिवन थी अभी जो हमने डिस्कस की, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। और अगर उससे इन्फरिंग करके ट्रांजिटिव वाले रिलेशन जैसे हमने बनाया, इन्फरिंग करके हम कुछ और डिपेंडेंसी भी निकाल लें और सारी की सारी निकलाएं, तो क्या बन जाएगा, एफ प्लस। अब कुछ आए एक्सियम्स के ऊपर। पहला एक्सियम है आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स। वो कहता है बीटा इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ अल्फा, देन अल्फा डिटरमाइन बीटा इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्शन है ना, बीटा क्या है, सबसेट है अल्फा का, तो हम कहते हैं अल्फा डिटरमाइन बीटा, ट्रू है, ये कहलाएगा क्या, रिफ्लेक्सिविटी। इफ अल्फा इज डिटरमाइन बीटा और हम दोनों तरफ गामा लगा दें एडिशनल, इधर भी लगा दें इधर भी लगाएं, तो यही वही रह गया अल्फा डिटरमाइन बीटा। ये गामा दोनों तरफ लगा दें तो ये कहलाता है ऑगमेंटेशन, ऑगमेंट कर दिया आपने उसको, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑगमेंटेशन। तीसरा क्या है, व्हाट इज थर्ड, व्हाट इज थर्ड, ट्रांजिटिव सर, ट्रांजिटिव। अल्फा वो तो सिंपल है, डिस्कस कर चुके हैं हम। अल्फा डिटरमाइन बीटा, बीटा डिटरमाइन गामा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डिटरमाइन गामा, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अब इनको अगर हम यूज़ करके कुछ और डिपेंडेंसीज क्रिएट कर लेते हैं, तो अब जब हम कहेंगे जो डिपेंडेंसीज हमने क्रिएट की और वो डिपेंडेंसीज एक्चुअल वो डिपेंडेंसी थी जो गिवन थी आपको, दैट जनरेट ओनली फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट एक्चुअली होल्ड, तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा साउंड। और जनरेट करेंगे ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग द रूल्स, और वो सारी इनकॉर्पोरेट कर दें आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में,
डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, तो वो डिकम्पोजिशन कहलाएगी कंप्लीट। साउंड कंप्लीट। देखें अभी जो डिपेंडेंसी हमने दी थी 3 थी, वो 3 हमने पूरी कर दी, तो जब पूरी कर दी तो क्या हो गया, साउंड हो गया। लेकिन अगर मैं उससे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निकालूं और मैं कहूँ देखो ये भी पूरी हो रही है, आगमेंटेशन अप्लाई करूं और एक और डिपेंडेंसी ड्राइव कर लूं और वो भी सेटिस्फाई करा दूं, ऑल पॉसिबल जो डिपेंडेंसीज बन सकती हैं वो निकालें और वो अपने जो डिकम्पोज करके रिलेशन बनाए हैं उनको सेटिस्फाई करा दें, वो सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो वो वाली डिकम्पोजिशन आपकी या नॉर्मलाइजेशन वो कहलाएगी कंप्लीट। क्या हो गई वो, कंप्लीट। तो जब आप बड़े सिस्टम बना रहे होते हैं तो वहाँ जाते हैं आप कंप्लीट की तरफ, और जब आप एवरेज सिस्टम बना रहे होते हैं, नॉर्मल सिस्टम बना रहे होते हैं, वहाँ साउंड काफ़ी है। बड़े सिस्टम अगर आपने बनाए और उसमें आगे जाके कोई एम्बिग्यूटी आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें बहुत लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इसलिए उस पर क्या जाएंगे, कंप्लीट पे जाएंगे। नहीं, कंप्लीट से ये है कि आपकी जो इनिशियल डिज़ाइन में वर्किंग है ना वो ज़्यादा होगी, स्टोरेज ज़्यादा नहीं लगेगी। हाँ, टेबल ज़्यादा बनना स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। ये जब आप बनाएंगे ना टेबल तब आपको पता लगेगा कि ऑप्टिमाइज़ हो रहे हैं, लगेंगे आपको कि रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन कहाँ होगी कि वो एट्रीब्यूट आपको ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट देंगे, लेकिन वो जो ज्वाइन करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे होंगे ना वो एट्रीब्यूट होते हैं स्मार्ट एट्रीब्यूट, मतलब वो एडीज़ होंगी, कीज़ होंगी, वो ऐसे नहीं होंगे एड्रेस में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज हो रहा है, वो ऐसे नहीं होंगे, नेम नहीं होगा, कीज़ होंगी, और कीज़ में डेटा कम लगता है, लेकिन स्टोरेज में तो आपका कंट्रीब्यूट करती है वो करती हैं जिसमें डेटा ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो आपकी वैसे ही कम हो रही होंगी, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन सर्चिंग का भी है, तो सर्चिंग आपकी कीज़ की बेस पे ज़्यादा सर्चिंग फास्ट होगी, एक्चुअल डेटा की बेस पे सर्चिंग स्लो होगी। मतलब मैं एड्रेस को सर्च कराऊँ, इससे बेहतर है मैं एड्रेस आईडी बना लूँ। एड्रेस आईडी फास्ट सर्च होगी, एड्रेस कोई मैं जीपीएस लोकेशन दे दूँ वो फास्ट सर्च होगी, या एक्चुअल एड्रेस जीपीएस लोकेशन। क्योंकि जीपीएस जो लोकेशन जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिक नंबर है और वो डायरेक्ट फैच हो जाता है कि यहाँ जाना। डन हो गया, गुड। साउंड तो है वो ऑलरेडी, कंप्लीट नहीं होगा। साउंड में हाँ, साउंड और कंप्लीट के दरमियान साउंड ही रहेगा ना। हाँ, एक्चुअली होल्ड जो आपके गिवन है, जो है उसमें सिस्टम में, उसको आपने पूरा कर दिया तो क्या है, साउंड है। उसमें और एडिशनल करेंगे तो वो कंप्लीट है। कुछ हाँ, ये आपको रिकर्सिवली चलाना पड़ेगा उस एल्गोरिथम को, आप निकालते जाएंगे। और एक सेट है ना, सेट की क्या होगी, डिपेंडेंसी की फुल हो जाएगी। अच्छा, उस पर थोड़ा सा एक फार्मूला बता दूं मैं आपको, और टिक के फार्मूला बुक्स में मिल जाएगा आपको। वो होता है 2 की पावर n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं। अगर एक रिलेशन है बट उसमें 5 एट्रीब्यूट हैं तो मैक्सिमम डिपेंडेंसी कितनी बनेगी, 32। ठीक है, अगर 32 निकाल ली तो इनफ है, कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से आप निकालते जाए तो हमें इतनी ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा रिलेशन वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाता है। वो तो मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पे जाना हो तब, तो अगर आप साउंड से प्लस कर दें, साउंड प्लस भी कर दें, ओके, ठीक है। आगे चलेंगे, हम मूव करेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे। अब मैं आपको मज़ीद निकालना सिखा रहा हूँ कि मज़ीद डिपेंडेंसी कैसे निकालेंगे, गिवन डिपेंडेंसी से मज़ीद डिपेंडेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। अब देखिए, ये आर है रिलेशन, कितने एट्रीब्यूट हैं, 6, और इसमें 5 डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, सी जी डिटरमाइन एच, सी जी डिटरमाइन आई, बी डिटरमाइन एच। इस तरह से आप फाइंड आउट
करेंगे। डन हो गया। अब ये 5 हैं, अगर कोई रिलेशन की डिकम्पोजिशन करें आप इसकी और इसमें इन 5 को इंश्योर कर लें तो क्या हो जाएगा वो साउंड, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इंश्योर कर लें क्या हो जाएगा, सारी की सारी, इससे ज़्यादा मतलब ऑल पॉसिबल निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब वो निकालेंगे कैसे, मैं कुछ मेंबर निकालना सिखा रहा हूँ आपको। सम मेंबर्स ऑफ F प्लस पे कैसे जाएंगे, अभी ये क्या है, दिस इज F प्लस पे जाना है आपने, तो उसका तरीका सिखाता हूँ। आप एक नई डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, A डिटरमाइन H। कैसे निकाल सकते हैं A डिटरमाइन H, A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन H, ट्रांजिटिवली A डिटरमाइन H। तो ये एक ऐड हो जाएगी यहाँ पे, A डिटरमाइन कितनी हो गई, 6 हो गई। एक और निकाल सकते हैं आप, AG डिटरमाइन I। AG डिटरमाइन I कैसे निकालेंगे, A डिटरमाइन C, G के साथ ऑगमेंटेशन करते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, AG डिटरमाइन CG। और हम जानते हैं कि CG डिटरमाइन क्या है, I। तो क्या हो गया, AG डिटरमाइन I बन गई। इस तरह से आसान है ना। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं CG डिटरमाइन HI। CG डिटरमाइन HI कैसे निकलेगी, हम जानते हैं हमारे पास मौजूद है CG डिटरमाइन I, हम ऑगमेंटेशन कर देते हैं इसके साथ CG को, CG के साथ एक और CG लगा दें, क्या हो जाएगा, CG, और ये CG इधर भी लगा दें I की तरफ, तो CGI बन गया। CG को एक ही दफ़ा लिखेंगे, CG 2 दफ़ा लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 दफ़ा एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या रह गया बाकी, CG। तो CG डिटरमाइन करेगा CGI। अब हम जानते हैं CG डिटरमाइन क्या करता है, I, इसके साथ I की ऑगमेंटेशन करते हैं, तो क्या बन गया, CGI डिटरमाइन HI। अब ये जो CGI था और ये CGI मैच हो गए, तो हम कह सकते हैं CG डिटरमाइन HI। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, CG को तो डिटरमाइन करेगा ना, और एक CG की जगह पे H लिखते हैं, उसकी जगह पे नहीं होगा ऐसे। क्यों, कैसे, लॉजिक बताए ना। सर मतलब मुझे लगा कैसे हो सकता है। अगर आपको लगा, आपके पास कोई रूल हो, वैलिड हो, तो उसको आप रेफर करके लगा सकते हैं। सर अगर जनरली देखें सर ये ऐसा समझ नहीं आया, अगर मतलब वैसे करने सर ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई। कौन से वाली, कौन से वाली, ये नीचे वाली, दोबारा देख लें, दोबारा CG HI डिटरमाइन करें, ये हमें बनानी है। कैसे बनाई, हम जानते हैं CG डिटरमाइन I मौजूद है, ये वाली, ठीक है। उसके साथ हमने क्या किया, ऑगमेंटेशन कर दिया CG का, तो क्या बन गया, CG डिटरमाइन CGI। अब CG 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, या एक ही दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो क्या बन गया, CG डिटरमाइन CGI। अब इसी तरह से हम जानते हैं यहाँ पे मौजूद है क्या, CG डिटरमाइन H, इसके साथ ऑगमेंटेशन कर देते हैं I की, तो I इधर भी लग जाएगा और I इधर भी लग जाएगा, तो क्या बन गया, CGI डिटरमाइन HI। अब जब ये हमने बना लिया, तो अब आप देखें कि CG डिटरमाइन क्या था, CGI, और CGI डिटरमाइन क्या कर रहा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से CG डिटरमाइन HI प्रूव हो गया। पहले वाले रिलेशन, वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे सिर्फ, इनके भी ऐसे ही बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, इनकी भी ऐसे ही बनाएंगे बच्चा। आप R1 बना लें, R1 में क्या डाल लें,
ए बी, ये पूरी हो गई फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आप सी डाल लें तो क्या हो गया, ये भी पूरी हो गई। इस तरह करके बनाएंगे। एक्स्ट्रा बन रहे थे जो इन रिलेशन में गिवन है, उनके अलावा जो हम बना रहे थे। वो इसी तरह से कि आप अगर कोई रिलेशन में ऐसा वेरिएबल है जिस वेरिएबल की डिपेंडेंसी नहीं है, उस वेरिएबल को हमें सारे डिटर्मिनेंट्स के साथ कनेक्ट करना होगा। जिसकी नहीं है कोई भी डिपेंडेंसी, तो वो एट्रीब्यूट तो आना ना, आंसर में आना है, डेटा लॉस हो जाएगा वरना तो। सर सबका अगर रिलेशन बना हुआ है तो फिर ओके वहीं स्टार्ट कर दो। सबके बने हुए थे, अपने फिर भी बनाए थे सर। किसमें? उनमें आपस में रिलेशन, आपस में जो रिलेशन थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। आपस में जो रिलेशन थे ना दो टेबल में नहीं थे, दो टेबल को जोड़ने के लिए हमने तीसरा टेबल बनाया था। अच्छा, वो सिर्फ तीसरा टेबल ही बनेगा, फिर उसको डिपेंडेंसीज को देखना पड़ेगा। मल्टीपुल है तो मल्टीपुल को प्रिजर्व करना है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, ठीक है। कुछ और रूल सिखाऊंगा, फिर और रूल से और सिंप्लीफाई हो जाएगा।